हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। साथियों, अब देखिए, हमने पिछली वीडियो में आपके लिए दो एक महाद्वीप करा दिए हैं, यानी कि दो एक महाद्वीप करा दिए हैं, जिसमें से अमेरिका महाद्वीप करा दिया है, यानी कि उत्तरी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप भी करा दिया है। अब इसमें हम लेकर के आए हैं, ये है आपका दुश्मन। कौन है? ये आपका दुश्मन, यानी कि ये हमारा दुश्मन है। इसे बोलते हैं अफ्रीका। क्या? अफ्रीका बोलते हैं। अब हम इस अफ्रीका का खात्मा करने वाले हैं। क्या? इस अफ्रीका का हम खात्मा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चीज़ों को समझिए बड़े प्यार से। ठीक है दोस्तों, चीज़ों को बड़े प्यार से समझते चलेंगे और इसका करते हैं हम सूपड़ा साफ। क्या? सूपड़ा साफ करते हैं इसका। अब देखते हैं हम इसमें कि क्या है। देखिए, क्या है ये? अफ्रीका महाद्वीप। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, यानी कि अफ्रीका क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है, यानी कि ये अफ्रीका महाद्वीप है। अपने पास यही एक चित्र है, यानी कि यही एक मानचित्र है बोल दो आप, यही एक मैप है बोल दो आप। ठीक है, ये है अफ्रीका महाद्वीप। अब देखिए, इसमें इधर यानी कि पूर्व की साइड आपको देखने को मिलेगा इसमें हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। इधर है हिंद महासागर और इधर जो आपको देखने को मिलेगा उसे बोलते हैं अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक। अटलांटिक महासागर। ठीक है साथियों, इधर है अटलांटिक महासागर, उधर है हिंद महासागर। और देखिए, अगर ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा भूमध्य सागर। क्या? भूमध्य सागर। ये देखिए, यहाँ पर है भूमध्य सागर। ठीक है, ये है भूमध्य सागर और यहाँ पर जो देखने को मिलेगा आपको लाल सागर। क्या है? लाल सागर। चीज़ों को समझो, बड़े प्यार से समझना। ठीक है, और यहाँ एक देश है। क्या है? यहाँ एक देश है, हम आपको बता दें, उसे बोलते हैं सऊदी अरब। क्या बोलते हैं? सऊदी अरब। ठीक साथियों, यहाँ है सऊदी अरब और इधर है यमन। यमन इधर है और इधर है ओमान, यानी कि ये भी देश है। यमन यहाँ पर है, ओमान यहाँ पर है, सऊदी अरब यहाँ पर है, और सऊदी अरब और अफ्रीका के बीच में है लाल सागर और ये है भूमध्य सागर। ठीक है साथियों, अब देखिए, यहाँ पर है एक खाड़ी है। क्या है यहाँ पर? एक खाड़ी, उसे बोलते हैं हम अदन की खाड़ी। क्या बोलते हैं? अदन की खाड़ी बोलते हैं। अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी बोलते हैं। चीज़ों को समझो मगर प्यार से। देखिए, यहाँ पर है अदन की खाड़ी, आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए, ये भूमध्य सागर है। क्या है? ये है भूमध्य सागर। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगी ना, यहाँ पर ये है, क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं हम सुएज जल संधि। क्या? सुएज जल संधि, यानी कि सुएज जल संधि या सुएज नहर, कुछ भी बोल सकते हैं आप। यानी सुएज जल संधि कहाँ पर है? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो नहर है उसे सुएज नहर बोलते हैं, और संधि कौन सी है? उसी को हम सुएज जल संधि बोलते हैं साथियों। ठीक है साथियों, अब देखिए, यहाँ पर आपको एक देश देखने को मिलेगा, उसे बोलते हैं स्पेन। क्या बोलते हैं? स्पेन। यहाँ पर है स्पेन। ठीक है साथियों, यहाँ पर है स्पेन, ये देश है एक स्पेन करके। तो यहाँ पर एक जल संधि है, यहाँ पर इस जगह पर, यानी कि भूमध्य सागर और ये जल संधि है, तो ये बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर जल संधि। क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है साथियों, यानी कि ये है जिब्राल्टर जल संधि, जो कि भूमध्य सागर को, यानी कि स्पेन के नीचे, जस्ट स्पेन के नीचे, और भूमध्य सागर, जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ती है? स्पेन से मोरक्को, यानी कि स्पेन से मोरक्को। यहाँ पर एक देश पड़ता है यहाँ पर, जिसे बोलते हैं मोरक्को। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मोरक्को। आसान भाषा में समझिए और बड़े प्यार से समझिए, यह है मोरक्को, यानी स्पेन और मोरक्को के बीच में कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि, जो कि भूमध्य सागर से जुड़ती है। किससे? भूमध्य सागर से जुड़ती है। और लाल सागर और भूमध्य सागर किससे जुड़ता है? सुएज जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है साथियों। ठीक है, अब देखिए, आपको हम बता दें, यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक झील है। क्या है यहाँ पर? एक झील।
यहाँ पर आपको एक झील देखने को मिलेगी जिसे बोलते हैं हम विक्टोरिया झील। ठीक है साथियों, यहाँ पर एक झील है जिसे बोलते हैं हम विक्टोरिया झील। क्या बोलते हैं? विक्टोरिया झील, यानी कि ये एक झील है जिसे बोलते हैं विक्टोरिया झील। और ये विक्टोरिया झील किस किस देश की सीमा बनाती है, यानी किस किस देश से सीमा बनाती है, तो हम आपको बता दें ये जो है, ये देखिए यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसे बोलते हैं तंजानिया। क्या बोलते हैं? तंजानिया। ये है तंजानिया। क्या है? यानी कि ये देश है जिसे बोलते हैं तंजानिया। और यहाँ पर एक देश है जिसकी सीमा बनाता है ये है युगांडा। क्या बोलते हैं? युगांडा एक देश है। और यहाँ पर एक देश आपको देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं हम केन्या। क्या बोलते हैं? केन्या बोलते हैं। यानी कि विक्टोरिया झील जो है, क्या जो विक्टोरिया झील है वो 3 देशों की सीमा बनाती है। कितने की? 3 देशों की सीमा बनाती है। वो 3 देश तंजानिया, युगांडा और केन्या। कौन कौन से? तंजानिया, युगांडा, केन्या की सीमा बनाती है। अब साथियों यहाँ से देखिए एक चीज़, यहाँ से समझिए, बड़े प्यार से समझिए। यहाँ से एक नदी निकलती है। कहाँ से? विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। यानी कि विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है, जिस नदी को क्या कहते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, उस नदी को आप क्या कहते हो? तो उस नदी को कहते हैं हम नील नदी। क्या बोलते हैं? नील नदी बोलते हैं, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी या फिर सबसे लंबी नदी आप बोल सकते हो। तो देखिए, अगर हम आपसे एक क्वेश्चन करें कि जो नील नदी है, क्या है? जो नील नदी है उसका नील नदी नाम कहाँ से पड़ा, यानी कि किस स्थान से पड़ा, और नील नदी जो है वो किन किन नदियों से मिलकर के उसका निर्माण हुआ है। क्या किन किन नदियों से मिलकर के उसका निर्माण हुआ है? तो देखिए, हम आपको बता दें कि विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं हम क्या? व्हाइट नील। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम व्हाइट नील। ठीक है, यानी कि उसे बोलते हैं हम व्हाइट नील। व्हाइट नील बोलते हैं। और इधर से एक नदी आती है। क्या? इधर से एक नदी आती है, उसे बोलते हैं हम ब्लू नील। क्या बोलते हैं हम? ब्लू नील। यानी कि ब्लू नील इधर से आने वाली नदी है और विक्टोरिया झील से जाने वाली नदी को बोलते हैं हम व्हाइट नील। अब ये जो एक स्थान पर मिलती है ना, ये इस स्थान पर मिलती हैं, तो इस स्थान को ही बोलते हैं हम खार्तूम। क्या बोलते हैं? खार्तूम। क्या बोलते हैं हम? खार्तूम बोलते हैं। यानी कि खार्तूम में जाकर के व्हाइट नील और ब्लू नील मिल जाती हैं और यहाँ से फिर ये निर्माण करती हैं किसका? नील नदी का। किसका? नील नदी। अब ये यहाँ से नील नदी का निर्माण करती हैं। और खार्तूम जो है वो सूडान की राजधानी है। किसकी? सूडान की। यानी कि सूडान की राजधानी है खार्तूम। खार्तूम किसकी राजधानी है? सूडान की राजधानी है खार्तूम। और खार्तूम की बात, वो सूडान की बात करें तो सूडान सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। किसका? अफ्रीका का। ठीक है, सबसे बड़ा देश क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है सूडान। ठीक है, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश सूडान है, तो अब बात कर लेते हैं अफ्रीका की, कि अफ्रीका क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर, या क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर है? ये क्या? अफ्रीका। तो हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, किससे? क्षेत्रफल की दृष्टि से। और बात करें क्षेत्रफल हुआ जनसंख्या, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों के स्थान से देखा जाए, यानी कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के स्थान से देखा जाए, तो इसका जो स्थान आता है वो आता है दूसरा। कौन सा है? दूसरे स्थान पर आता है। किस स्थान पर? दूसरे स्थान पर आता है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी दूसरे स्थान पर आता है ये। ठीक है, किस स्थान पर? दूसरे स्थान पर आता है। अब देखिए क्या, अब देखिए, और अफ्रीका की बात करते हैं हम। किसकी? अफ्रीका की बात करते हैं। तो ये अफ्रीका है ना, वो दोनों गोलार्धों के बीच में है। क्या? दोनों गोलार्धों में आता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भी आता है और दक्षिणी गोलार्ध में भी आता है। देखिए, लिखिए यहाँ पर पॉइंट लगाइए और लिखिए कि ये उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध दोनों में आता है। किसमें? दोनों में आता है। दोनों में
आता है। ठीक है साथियों, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में आता है अफ्रीका महाद्वीप। किसमें? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में आता है अफ्रीका महाद्वीप। और इसी अफ्रीका महाद्वीप को क्या, इसी अफ्रीका महाद्वीप को हम बोलते हैं अंध महाद्वीप। क्या बोलते हैं? अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप बोलते हैं इसी अफ्रीका महाद्वीप को, अंध महाद्वीप बोलते हैं इसी अफ्रीका महाद्वीप को। अब देखिए, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसके बीच से तीनों रेखा गुजरती हैं। क्या? तीनों रेखा है। कौन कौन सी? मकर रेखा, वो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। क्या? कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं किससे? अफ्रीका महाद्वीप से होकर। तो हम आपको बता देते हैं कि कहाँ से गुजरती हैं। देखिए, यहाँ पर एक देश मिलेगा आपको, ये जिसे बोलते हैं हम अल्जीरिया। क्या बोलते हैं? अल्जीरिया। ठीक है, ये है अल्जीरिया। और ये देश है यहाँ पर मिस्र। क्या है? मिस्र। ठीक है, ये देश है मिस्र, यानी कि यहाँ पर मिस्र है, ये सूडान है, ये अल्जीरिया है और ये है लीबिया। क्या है? लीबिया, यानी कि यहाँ लीबिया है। और ये एक देश यहाँ पर पड़ता है, इसे बोलते हैं हम ट्यूनीशिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनीशिया। ये देखिए यहाँ पर है ट्यूनीशिया। ठीक है साथियों, ट्यूनीशिया। अब देखिए, यहाँ से निकलती है कर्क रेखा, यहाँ से निकलेगी कर्क रेखा, सऊदी अरब में होकर सीधे निकल जाएगी। ठीक है, यानी कि ट्यूनीशिया और लीबिया। क्या है? लीबिया। इससे होकर के सीधी निकल जाएगी कौन सी रेखा? इसे बोलते हैं हम कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ठीक है साथियों, यानी कि कर्क रेखा निकल जाएगी। अब देखिए, और अफ्रीका के यानी कि विक्टोरिया झील के बीचों बीच से, किसके? विक्टोरिया झील के बीच से होकर के जो रेखा निकलती है उसे बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या? विषुवत रेखा। इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है साथियों, यानी कि विक्टोरिया झील से निकल जाती है जिसे बोलते हैं विषुवत रेखा। अब एक नीचे से निकल के जाती है यहाँ से। अब देखिए, यहाँ पर एक देश पड़ता है, यानी कि यहाँ पर देश पड़ता है जिसे बोलते हैं हम दक्षिण अफ्रीका। क्या बोलते हैं? साउथ अफ्रीका बोलते हैं, यानी कि इसे बोलते हैं हम दक्षिण अफ्रीका। क्या बोलते हैं? दक्षिण अफ्रीका है यहाँ पर, यानी कि यहाँ नीचे दक्षिण अफ्रीका है। तो यहाँ से निकलती है एक रेखा, यहाँ से सीधी एक रेखा निकल जाती है जिसे बोलते हैं हम मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ठीक है साथियों, देखिए कर्क रेखा ऊपर से निकल गई बीचों बीच से, यानी कि विक्टोरिया झील के बीचों बीच से कौन सी रेखा निकल गई है? विषुवत रेखा विक्टोरिया झील के बीचों बीच से निकल के गई है। और मकर रेखा की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, यहाँ एक देश है यहाँ पर, तो उसमें भी पड़ती है ये, और दक्षिण अफ्रीका से सीधी निकल जाती है। क्या? दक्षिण अफ्रीका से सीधी निकल जाती है मकर रेखा। ठीक है साथियों, अब देखिए विक्टोरिया झील की बात करें। क्या? विक्टोरिया झील की बात करें तो युगांडा, केन्या और तंजानिया। क्या? युगांडा, केन्या और तंजानिया इसकी सीमा बनाती है। क्या? इसकी सीमा बनाती है। और बात करें तंजानिया की, किसकी बात करें यहाँ पर? तंजानिया की। तो बात करें तंजानिया की, तो तंजानिया के अंदर एक क्या है? माउंट एवरेस्ट है, मतलब सॉरी माउंट एवरेस्ट नहीं, तंजानिया के अंदर माउंट किलिमंजारो है। क्या है? माउंट किलिमंजारो है। अब देखिए, तंजानिया के अंदर माउंट किलिमंजारो है, माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा क्या है? सबसे ऊंची चोटी। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो, जो कहाँ पर है? तंजानिया के अंदर किलिमंजारो। ये देखिए माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? माउंट किलिमंजारो तंजानिया के अंदर है। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। अब देखिए, केन्या के अंदर भी है माउंट केन्या। कौन सी है? माउंट केन्या। माउंट केन्या, माउंट केन्या है, जो कि केन्या के अंदर है, उसे बोलते हैं माउंट केन्या। और केन्या की सबसे ऊंची चोटी, क्या? केन्या की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट केन्या, जो कि केन्या की सबसे ऊंची चोटी है। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। ध्यान से समझना, बड़े प्यार से समझो कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अगर आपसे पर्वत श्रृंखला के बारे में बात कर ले तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में विस्तृत है, उसे बोलते हैं हम एटलस पर्वत। कौन सा है? एटलस पर्वत। यहाँ लिख देता हूँ मैं,
एटलस पर्वत, एटलस पर्वत जो है, ये एटलस पर्वत जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी है, वो है एटलस पर्वत। कौन सा है, एटलस पर्वत है, जो कि मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में विस्तृत है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में इस वाले भाग में, किस वाले, इसी वाले भाग में है एटलस पर्वत। साथ ही देखिए विक्टोरिया झील, बात करें विक्टोरिया झील, क्या विक्टोरिया झील। अब विक्टोरिया जलप्रपात, क्या विक्टोरिया जलप्रपात की बात करें कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, क्या किस नदी पर है, तो विक्टोरिया जलप्रपात की बात करें तो यहाँ देखिए विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है। अगर आपसे पूछे कि विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है, तो आपको बता दें जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो जाम्बेजी नदी पर है। किस पर है, जाम्बेजी नदी पर है, यानी कि जाम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात। और जाम्बेजी नदी पर ही, किस पर, जाम्बेजी नदी पर ही आपको मिलेगा एक करीवा बांध। कौन सा बांध मिलेगा, जाम्बेजी नदी पर ही आपको देखने को मिलेगा एक करीवा बांध। तो यहाँ पर एक बांध भी लिख लीजिए आप, करीवा बांध, ठीक है, करीबा बांध। और एक बांध और है जिसे बोलते हैं हम अस्वान बांध। कौन सा, अस्वान बांध। यहाँ देखिए अस्वान बांध, अस्वान बांध किस नदी पर है, कौन सा, अस्वान बांध किस नदी पर है। अगर पूछें हम आपसे कि अस्वान बांध जो है वो किस नदी पर है, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा नील नदी। कौन सा, नील नदी पर है अस्वान बांध। नील नदी की बात करें तो नील नदी की जो क्या लंबाई है वो 6650 किलोमीटर, कितनी है, 6650 किलोमीटर है। और विश्व की सबसे लंबी नदी, क्या, सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगर आपसे पूछे, अगर आपसे पूछ ले कि नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है, क्या, यहाँ लिख देते हैं हम आपको, नील नदी का वरदान, नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है, नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है, तो हम उसे बोलते हैं इजिप्ट, यानी कि मिस्र। क्या है, मिस्र को कहा जाता है नील नदी का वरदान, जो कि कहाँ पर है, यहाँ पर है मिस्र। क्या है, ये है मिस्र। और मिस्र की जो राजधानी है काहिरा, क्या है, काहिरा मिस्र की राजधानी, जो कि किस नदी के किनारे पर है, तो वो नील नदी के किनारे पर है मिस्र की राजधानी काहिरा। आप चीज़ों को समझो, बड़े प्यार से समझो। अगर चीज़ें ये समझ में आ रही हैं आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें प्लीज़ साथियों। अब देखिए मिस्र की बात करें, किसकी, मिस्र की बात करें तो मिस्र की राजधानी काहिरा, जो कि नील नदी पर बनी है। किस पर, नील नदी पर बनी है काहिरा राजधानी। अब यहाँ पर देखिए जो सूडान था, क्या सूडान था, सूडान की राजधानी खार्तूम। क्या है, सूडान की राजधानी खार्तूम, जिसमें वाइट नील और ब्लू नील मिलती हैं, उसके बाद में नील नदी का निर्माण करती हैं दक्षिणी सूडान। अब बात करते हैं दक्षिणी सूडान। क्या, दक्षिणी सूडान की बात करें तो देखिए दक्षिणी सूडान की बात करते हैं तो दक्षिणी सूडान जो है, यानी कि दक्षिणी सूडान जो है, दक्षिणी सूडान जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का, किसका, अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश है, कौन से नंबर का देश है, तो अफ्रीका महाद्वीप का 54 नंबर का देश है। कौन सा, 54वां देश है, यानी कि 54वां देश है। अगर बात करें आपसे कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कितने देश हैं, यानी कि कुल टोटल कितने देश अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, तो आप बड़े प्यार से बता सकते हो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो कुल देश हैं, यानी कि कुल देश हैं, तो कुल देश आपको देखने को मिलेंगे 54। कितने, 54 ही देश है उसके अंदर। और 54वां देश जो है वो है दक्षिणी सूडान। कौन सा है, दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान की बात करें तो दक्षिणी सूडान यूएनओ, किसमें है, यूएनओ का सदस्य देश है, जो कि 193वां देश है। यानी कि यूएनओ का नवीनतम देश कौन सा है, तो यूएनओ का नवीनतम देश है दक्षिणी सूडान, जो कि 193वां देश है। कौन सा, 193वां देश है। यूएनओ की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। और यूएनओ के हेडक्वार्टर की बात करें, किसकी, यूएनओ के हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में,
न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है साथियों, देखिए हमने यहाँ पर देखा था विक्टोरिया झील, यानी कि विक्टोरिया झील यानी विक्टोरिया जलप्रपात। कौन सा? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया जलप्रपात आपने बता दिया था कि जाम्बेजी नदी पर है। किस पर? जाम्बेजी नदी पर है। और जाम्बेजी नदी पर भी करीबा बांध है। कौन सा है? करीबा बांध है। अगर आपसे और पूछे क्या, अगर आपसे और पूछे कि स्टेनले, कौन सा? स्टेनले जलप्रपात, एक जलप्रपात है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्टेनले जलप्रपात किस नदी पर है? हम थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं इधर से कि स्टेनले जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूं कि स्टेनले जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। देखिए साथियों, इसको भी इधर से साफ कर दें। स्टेनले जलप्रपात की बात करें, क्या स्टेनले जलप्रपात की बात करें, यानी कि आप नोट कीजिए स्टेनले जलप्रपात। कौन सा है? जलप्रपात। स्टेनले जलप्रपात की बात करें तो ये किस नदी पर है? तो आप नोट कीजिए, ये है कांगो नदी पर। किस पर? कांगो नदी पर। ठीक है साथियों, ये है कांगो नदी। कांगो नदी को क्या बोलते हैं? कांगो नदी को बोलते हैं हम जायरे नदी। कौन सी? जायरे नदी। ठीक है, तो याद रखें आप, कांगो नदी को जायरे नदी भी बोलते हैं। कांगो नदी की बात करें, किसकी? कांगो नदी की अगर बात करते हैं हम, तो कांगो नदी एक ऐसी नदी है जो कि किसको? विषुवत रेखा को, किसको? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार? 2 बार काटती है। यानी कि यहाँ पर है कांगो नदी। कौन है? कांगो नदी है। ये है कांगो नदी। कौन सी है? ये है कांगो नदी, जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार? विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली। मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि वह कौन सी नदी है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप की वह कौन सी नदी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है वो कांगो नदी, जिसको हम जायरे नदी भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि यह है मकर रेखा, कौन सी? मकर रेखा। अगर आपसे पूछे कि मकर रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है, क्या मकर रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? तो इधर से एक नदी गई है और इधर हिंद महासागर में जाकर के गिर गई है। क्या हिंद महासागर में जाकर के गिरी है, उसे बोलते हैं, जो कि मकर रेखा को काटती है। किसको? मकर रेखा को काटती है, उसे बोलते हैं लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी है जो कि मकर रेखा को काटती है। किसको? मकर रेखा को काटती है। ठीक है साथियों, यानी कि मकर रेखा को काटती है, उसे बोलते हैं लिम्पोपो नदी। कौन सी? लिम्पोपो नदी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या नेक्स्ट देखिए, हम इसको थोड़ा साफ कर लें। देखिए नेक्स्ट देखिए, हम थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। अब देखिए, इसमें अगर मरुस्थल की बात करें, किसकी? मरुस्थल की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल। तो अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल की बात करें तो देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर मरुस्थल की बात करें तो देखिए, ये पूरा भाग कौन सा? ये, यानी कि ये उत्तर वाला भाग है इसका, यानी उत्तरी भाग, अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है उसके अंदर कौन सा है? कौन से मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल। कौन से? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसे बोलते हैं हम सहारा मरुस्थल। सबसे बड़ा, यानी कि अफ्रीका का तो सबसे बड़ा है ही, लेकिन विश्व का भी सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। अगर बात करें कि अफ्रीका का सबसे छोटा मरुस्थल कौन सा है, कौन सा सबसे छोटा मरुस्थल की बात करें तो सबसे छोटा मरुस्थल है जो कि यहाँ पर इस स्थान में है, बोत्सवाना में उसका सबसे ज़्यादा भाग है, बोत्सवाना के अंदर, तो उसे बोलते हैं हम कालाहारी मरुस्थल। कौन सा? कालाहारी मरुस्थल। इधर लिख देता हूँ, कालाहारी मरुस्थल। कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल है, जो कि कहाँ पर है? दक्षिण की ओर है। किधर? दक्षिण की ओर। और उत्तर में कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल की बात करें तो सहारा मरुस्थल के अंदर जो प्रमुख जीव होता है, क्या होता है? प्रमुख जीव होता है सहारा मरुस्थल के अंदर, तो वो उस जीव का नाम क्या है? अब देखिए, सहारा मरुस्थल के अंदर जो प्रमुख जीव है, क्या है प्रमुख जीव? उसे बोलते हैं ऊँट। कौन सा है? ऊँट। और कालाहारी मरुस्थल के अंदर जो प्रमुख जीव है, क्या है? प्रमुख जीव है यहाँ पर, उसे बोलते हैं शुतुरमुर्ग। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं शुतुरमुर्ग, जो कि कालाहारी मरुस्थल के अंदर है। अब देखिए, सहारा मरुस्थल के अंदर जनजाति आपसे पूछ रही है, क्या सहारा मरुस्थल के अंदर जनजाति कौन सी है? तो सहारा मरुस्थल के अंदर
जनजाति की बात करें, किसकी, सहारा मरुस्थल के अंदर जनजाति की बात करें तो यहाँ पर वो जनजाति मिलती है बद्दू। क्या बोलती है, बद्दू जनजाति है जो सहारा मरुस्थल की जनजाति है। अगर कालाहारी मरुस्थल की जनजाति पूछ ले, क्या कालाहारी मरुस्थल की अगर जनजाति पूछ ले आपसे, तो कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है बुशमैन। कौन सी है, बुशमैन। कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है बुशमैन। एक और जनजाति है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रोल निभाती है, उसे बोलते हैं मसाई जनजाति। कौन सी, मसाई, मसाई जनजाति। ये मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है केन्या में। कहाँ पर, केन्या में। मैंने आपको बताया था केन्या, वही केन्या जो कि किससे, विक्टोरिया झील से सीमा लगाता है। केन्या, क्या विक्टोरिया झील से सीमा लगाता है केन्या, तो वही केन्या है। बड़ा मरुस्थल कौन सा था, सहारा मरुस्थल। छोटा मरुस्थल कौन सा था, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल के अंदर देखा जाए जीव कौन सा है, शुतुरमुर्ग। सहारा मरुस्थल के अंदर जीव देखा जाए तो कौन सा है, ऊंट। सहारा मरुस्थल के अंदर जनजाति देखा जाए तो बुद्धू जनजाति है, और कालाहारी मरुस्थल के अंदर जनजाति देखी जाए तो बुशमैन जनजाति है। और एक मसाई जनजाति करके है, तो ये मसाई जनजाति कहाँ की है, क्या ये मसाई जनजाति कहाँ की है, केन्या की है ये मसाई जनजाति साथियों। ठीक है, केन्या की है ये मसाई जनजाति। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, क्या नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। तो देखिए हमने आपको यहाँ पर एक पर्वत बताया था किलिमंजारो। कौन सा, किलिमंजारो। और सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन सा बताया था आपको हमने, एटलस पर्वत शिखर। कौन सा था, एटलस पर्वत शिखर था। और हमने आपको ये भी बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कितने देश हैं, टोटल 54 देश हैं। कितने, टोटल 54 देश है। और 54वां देश कौन सा है, तो हमने आपको बताया था कि दक्षिणी सूडान। क्या, दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान जो 54वां देश है। और दक्षिण सूडान की राजधानी आप लिख लीजिए, क्या, दक्षिणी सूडान। कौन सा है, दक्षिणी सूडान है। और दक्षिण सूडान है यानी कि 193वां देश है किसका, यूएनओ का। ठीक है, तो इसकी राजधानी कौन सी है, इसकी राजधानी है जुबा। क्या है, जुबा इसकी राजधानी है साथियों। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें अगर हम आपको और भी देखें, क्या अगर इसमें हम आपको और भी देखें तो हमें घास के मैदान मिलते हैं। क्या मिलते हैं, हमें और भी देखें तो हमको घास के मैदान मिलेंगे। तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप का घास का मैदान किसका, अफ्रीका महाद्वीप के घास के मैदान की बात करें कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर घास के मैदान कौन से पाए जाते हैं, तो देखिए साथियों अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो घास के मैदान मिलते हैं उसे बोलते हैं, यानी कि घास के मैदान किसमें, अफ्रीका में। लिखिए अफ्रीका में, क्या, घास के मैदान, घास के मैदान। यहाँ पर देखिए घास के मैदान, अफ्रीका के अंदर घास के मैदान देखें तो मिलते हैं हमें कौन से, सवाना घास के मैदान। कौन से, सवाना घास का मैदान, घास के मैदान। ठीक है साथियों, यानी कि अफ्रीका में देखा जाए घास के मैदान तो सवाना घास के मैदान आपको अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आपसे पूछे दक्षिणी अफ्रीका के अंदर, क्या, दक्षिण अफ्रीका के अंदर घास के मैदान कौन से हैं, तो आप लिख लेना दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो घास के मैदान है ना, वह उसे बोलते हैं वेल्स। क्या बोलते हैं, वेल्स। यानी कि वेल्स मैदान कहाँ के हैं, वेल्स घास के मैदान कहाँ के हैं, दक्षिण अफ्रीका के। अगर अब हम इसी क्वेश्चन को तोड़ के, किसको, इसी क्वेश्चन को तोड़ के आपको बताते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का रूट चेंज कर देते हैं। देखिए कैसे, कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले पेपर में कि अफ्रीका महाद्वीप का उष्ण घास के मैदान कौन से हैं, क्या, अफ्रीका महाद्वीप के उष्ण घास के मैदान कौन से हैं, इधर लिख लेता हूं मैं, अफ्रीका महाद्वीप के उष्ण, कौन से, उष्ण घास के मैदान, घास के मैदान। और नेक्स्ट लिख लेता हूं मैं आपके लिए शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान। अब देखिए क्वेश्चन ने अपना पूरा रूट ही चेंज कर दिया। ठीक है, क्या, कि उष्ण घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप के अंदर उष्ण घास के मैदान कौन से हैं, और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर शीतोष्ण घास के मैदान कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा तो वो सेम ही आंसर है, लेकिन आपकी समझ ना आ सकता है, क्या, आपकी समझ में नहीं आ सकता है पेपर के अंदर। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर पूरा चीज़ क्लियर कर दिया कि जो है तो वही चीज़, यानी कि उष्ण घास के मैदान कौन से हैं, जिसे बोलते हैं सवाना, यानी सवाना घास के मैदान जो कि उष्ण घास के मैदान है, और शीतोष्ण घास के मैदान जिसको वेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेल्स बोलते हैं। ये देखिए बड़ी आसानी से आपको बड़े प्यार से बता दिया हमने कि उष्ण घास के मैदान सवाना, शीतोष्ण घास के मैदान वेल्स। ठीक है साथियों, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या, अगर हम नेक्स्ट चलें तो हमने आपको बता दिया था कि तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं, तीनों रेखाएं हमने आपको बता दी
किससे गुजरती हैं, इससे होकर गुजरती हैं। अब लगभग हमारा ये पूरा हो चुका है, क्या लगभग पूरा हो चुका है। और यहाँ पर हमने आपको बता दिया था कि सुएज जल संधि यानी कि सुएज नहर भी यहाँ पर ही है। और मिस्र की बात करें, यहाँ पर मिस्र था आपका, काहिरा नदी थी, जो कि मिस्र था, काहिरा नदी थी किसके किनारे, काहिरा शहर था, सॉरी काहिरा शहर था किस नदी के किनारे, नील नदी के किनारे। नील नदी की अगर आपसे बात करें कि नील नदी कितनी लंबी है, तो 6650 किलोमीटर की नील नदी लंबी है। तो आप देखिएगा इस वीडियो में, अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो वीडियो में के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और क्या क्या चीज़ समझ में आई आपके, वो भी आप कमेंट करके बताइए। और अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर लेके आए आपके लिए, तो वो हम आपको लेके आएंगे और उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है साथियों। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। धन्यवाद।